इस वक्त हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला, शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला, कैसा बदकिस्मत ज़माना आ गया है, कैसी बदकिस्मत घड़ियां आ गई हैं कि आज हम बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि एक वाकया नहीं, दो वाकयात नहीं, तीन वाकयात नहीं, चार नहीं, एक लम्हा गुजरता है एक और वाकया रिपोर्ट हो जाता है और कई ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते। शर्मिला, मैं जब ये बात कर रहा हूँ ना, मेरे सामने मरवा का बाप बैठा है, मेरे सामने मरवा की दादी बैठी, मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ अब और मैं मार्केट जाऊँ, मैं अपनी बच्ची को उठा के रखता हूँ, मैं उसे एक लम्हे के लिए छोड़ नहीं सकता नीचे, मैं किसी मॉल में भी नहीं छोड़ सकता, मैं इतना घबरा गया हूँ। शर्मिला, इस मौसम में रहते हैं, मैं ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ इनके वालिद के सामने कि आज जब वाक़या हो जाता है, गवर्नर साहब अगर जा रहे हैं, वज़रा वहाँ पर जा रहे हैं, बारी बारी जा रहे हैं, इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी क्या हो जाएगा अगर हम अपने माशरे को सुधार नहीं पा रहे, अगर मौसर कानून साजी कर नहीं पा रहे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे पास तो खैर इस वाक़े को कंडेम करने के लिए या इसके ऊपर अपनी दुख इज़हार करने के लिए वाकई अल्फाज नहीं हैं। ये हमने माजी के अंदर भी देखा कि छोटी बच्चियों के साथ उनको अगवा करके उनके साथ जाति के वाक़यात सामने आए। आपको याद होगा कई साल पहले एक छोटी बच्ची 3.5 साल की सना थी जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था और वो उसके गली के मोहल्ले के ही 2 पुलिस अफसर थे, ट्रैफिक पुलिस के, जो बाद में पकड़े गए थे। फिर ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर में लेके गई थी और वहाँ उनको सजाए मौत हुई थी, लेकिन आगे जाके उनमें से एक अदालतों में से बरी हो गया। देखिए, हम कानून साजी भी कर लेते हैं, ऐसे भयानक और दरिंदगी से भरपूर वाक़यात को तो खैर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलना चाहिए, क्योंकि पूरे माशरे में एक खौफ और हिरास फैला देते हैं। एक जो मासूम बच्ची की जान जाती है, जो ख़ानदान उजड़ जाता है हमेशा के लिए, वो तो है ही है। उसमें तो मतलब मुझे इस बच्ची के वालिदैन को कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मतलब इनकी दाद रसाई हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। एक माँ जिसका बच्चा है, बच्ची चले जाए, वो तो सारी जिंदगी के लिए बर्बाद होगी। मैं एक माँ हूँ तो मुझे अंदाजा है कि मेरे बच्चे को खराश भी आती है तो मैं तड़प जाती हूँ। तो एक बच्ची चली गई है और इस तरीके से चली गई है तो वो तो कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई उनसे मिलने के लिए भी जा रहा है तो उनसे क्या कह रहा है, क्या कह सकता है। अच्छा, और मतलब लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे माशरे में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैंने ये अक्सर देखा है और जो मैंने पिछले कई सालों में चंद एक वाक़यात जो मैंने पर्सनली फॉलो किए हैं और उनके ऊपर काम किया, मैंने ये देखा कि कोई करीबी या रिश्तेदार मुलव्वस होता है या कोई पड़ोसी मुलव्वस होता है, कोई करीबी के लोग होते हैं जिनके साथ जो बच्चा होता है ना वो हिला हुआ होता है। कोई दूर से कोई अजनबी आके नहीं लेके जाता। वो छोटे बच्चे, जाहिर बात है, वो अजनबियों के साथ इतनी आसानी से नहीं जाते। मैं आपको बताऊं कि हमारे माशरे में एक तो कानून पे 100% अमल दरामद और फिर इन मुकदमात का चलना और फौरी तौर के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देना, एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि हमें लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि बच्चियां मासूम फूल जैसी हैं, ये किसी के घर के बाग का फूल है और जिस तरह हम अपने बच्चों को देखते हैं इसी तरीके से दूसरे बच्चों की ये जो दरिंदगी है ना, जो हैवानियत है कुछ मर्दों के अंदर, ये पूरे माशरे को खराब कर रही है। और फिर आपने देखा जिस तरीके से लाहौर की सीसीटीओ ने कल बात की कि जी वो 12:30 बजे रात से क्यों निकली और वो फिर सुनसान रोड से क्यों गई, उनको जीपी वो फ्रांस समझ रही थी, उनकी ओरिएंटेशन वहाँ की थी, वो ये भी फरमाया उन्होंने। देखिए, और उस बयान को संभालने वाले वज़रा भी थे, अफसोसनाक पहलू। मैं तो आज सुबह गुजार साहब का इंटरव्यू भी सुन रही थी तो वो भी इसको कंडेम नहीं कर पा रहे। तो देखिए ना, ये एक माइंडसेट है कि आप ब्लेम द विक्टिम, ये सबसे बिल्कुल ये सोच है। अफसोसनाक चीज होती है कि वो जी अब ये कहा जाएगा कि जी बच्ची को अकेला क्यों छोड़ा, या वो औरत जो है वो अकेली घर से रात को बाहर क्यों निकली। ये सोच तो है, ये सोच तो है। और आप नए सिरे से कुछ स्टेप्स लेने की बात भी कर रही है। मैं आपसे मैं ये चाह रही हूँ कि आप इस पे भी रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज़। पिछले साल तक बच्चों के गुमने के वाक़यात 150 होते हैं और इस साल तक आते आते वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं, डबल से ऊपर हो जाते हैं, 700 के आसपास पहुंच जाते हैं। और ये मैं इंटीरियर से, मैं सिंध की बात कर रही हूँ। कराची के कुछ एरियाज़ ऐसे निकलते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा बच्चे गुम रहे हैं। मैं मिलने की आदाद शुमार की बात नहीं कर रही, बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं। अब देखिए, ये सारी सिचुएशन ये बताती है कि न सिर्फ ये कि हमको वाकई जो कवानीन है उन पे इम्प्लीमेंटेशन कराना है,
या तो उन्हें मजीद सख्त करना है। फांसी पे लटकाने से ज़्यादा सख्त क्या हो सकता है, मेरी सोच नहीं जाती इससे आगे। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो मॉनिटरिंग है, ये तदारुक हो सकता है, ये वाक़यात को कम कर सकता है, मॉनिटरिंग क्यों नहीं है? देखिए, अभी जो हाल ही में जो ज़ैनब अलर्ट कानून जो पास हुआ है, जो चारों सूबों के अंदर कोऑर्डिनेशन करता है और डेटाबेस कलेक्ट करता है और फौरी तौर के ऊपर वो नंबर इस पर कॉल करें और ये रजिस्टर होता है, वो एक अच्छा स्टेप था, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन के छोटे बच्चों के साथ जाती होना और उनको कत्ल कर देना, उस हवाले से ये एक मेजर कानून साजी। नो डाउट, लेकिन शर्मिला, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन उससे मुताबिक ना अभी भी लोगों को इतना इल्म नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस केस की बात भी करूं, जाहिर है इन फैमिली को मालूम नहीं था। प्लीज शर्मिला, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि जब हम रोल ऑफ पुलिस की बात करते हैं। जी, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने बात की ना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की और सेंसिटाइजेशन की, पहली बात तो ये है कि हमें आज भी अपनी पुलिस को, पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध पंजाब की बात नहीं करूंगी, हमें पूरे पाकिस्तान की बात करना है कि इन केसेस को किस तरीके से डील करना चाहिए। हमारे पुलिस वाले सेंसिटाइज ही नहीं है कि औरतों बच्चों के मुकदमात के अंदर किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उनको उस पर फौरी एक्शन लेना है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो कानून साजी हुई है, जो एक कानून मौजूद है, जो एक हमारे पास एक टूल मौजूद, कहते हैं ना, हथियार मौजूद है, हमें लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हमें घर घर जाके चाहे हमें करना पड़े। हमारे पास डेटा मौजूद होता है। सॉरी बात कर रही आपकी, मैं आपके सामने ये फैक्ट रखना चाह रही हूँ शर्मिला, मैं प्लीज आपके सामने ये फैक्ट रखना चाह रही हूँ। मोटरवे सानेहा, मोटरवे वाकया, एक वहाँ से गुजरते हुए एक गाड़ी, ड्राइवर फोन करता है, रिपोर्ट करता है कि एक खातून को थप्पड़ मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। ये कराची में मरवा का केस, मोहल्ले वाले पुलिस को बताते हैं कि ये जो शख्स है, इसके कपड़े से पता लग रहा है, इसके हुलिये से पता लग रहा है, इसकी हरकतों से पता लग रहा है, यही वो शख्स है। लियारी का वाकया, बच्ची तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तुम किसी की बच्ची को लेकर जा रहे हो, कौन हो तुम? लोग अलर्ट होते हैं, लोगों को तो जहां पता चलता है, मोहल्ले वालों को जहां पता चलता है, वो तो धज्जियां उड़ा देते हैं, पुलिस को बचाना पड़ रहा होता है। अब इसको चैनलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, लोग, हम ये कह ही नहीं सकते लोग अपना किरदार अदा नहीं कर रहे इन सारे के सारे वाकयात को रखने के बाद। नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कह रही कि लोग अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। ये तो लोग अगर देखते हैं और समझते हैं तो वो फौरन रिपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी अच्छी बात यही है, ये दुनिया के किसी मुल्क में शायद ही होता हो, लोग कहते हैं कि किसी और का मसला है, हम उसमें ना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, वो बड़े बड़े हिम्मत वाले और बड़े गैरतमंद हैं। वो जैसे ही देखते बताते हैं। वो सना का केस जो मैं आपको बता रही थी ना, वो भी मोहल्ले वालों ने ढूंढा, पुलिस ने नहीं ढूंढा था, मोहल्ले वालों ने ढूंढा, ट्रैक किया और वो जगह पर पहुंचे और उनको पकड़ा और पुलिस वालों को मारा। जी। बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जब मैं बात करती हूँ तो हमें हुकूमत के लेवल के ऊपर इनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, पुलिस वालों को इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और ये डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान भी शर्मिला के, अगर कॉल जा रही है मोटरवे पुलिस को, वो कहते हैं FWO को डाइवर्ट करें, फिर 15 को नहीं करें, तो ये जो कोऑर्डिनेशन का मसला, ये भी बहुत बड़ा मसला है। मैं अभी मोटरवे पुलिस वाली खातून के बारे में पढ़ रही थी और जो अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, उस बेचारी ने इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल किया, एक और नंबर दिया गया कि जी यहाँ पर कॉल करें, वहां पर भी उसने कॉल करके अपनी लोकेशन बताई। इतनी देर में तो मेरा ख्याल है कि हमें चंद सेकंड मिनट्स लगने चाहिए हेल्प पहुंचाने के लिए। इतनी देर में उस बेचारी का तो मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई ना। तो ये जो एक चीज है कि जब आप हेल्पलाइन की बात करते हैं तो वो हेल्पलाइन से हेल्प फौरी तौर पे पहुंचनी चाहिए। सही। और बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की टॉलरेंस होनी ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर तो सारे काम छोड़ के काम होना चाहिए, सारे काम छोड़ के काम होना चाहिए। लेकिन 4 दिन बाद, पता है आपको शर्मिला, अभी हमने शेख रशीद साहब से राबिता किया, उनसे बात की तो उन्होंने कहा सबके लिए शर्मनाक है, सबके लिए अफसोसनाक है। मैंने कोशिश की कि मैं उनसे ये कहती कि जो कुछ शेरी मजारी ने या जैसा कुछ फवाद चौधरी ने कह दिया, वैसा बाकी लोगों ने क्यों नहीं कहा। उन्होंने जो हमें खबर दी, बहुत बड़ी खबर है, आप भी सुनिए। वो कह रहे 4 दिन के बाद में हम इसके ऊपर बैठेंगे जी, मंगल को हम बैठेंगे और हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये वाक़यात हो रहे हैं मुसलसल, और अभी भी जब पूरी नेशन को आप कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम सबको झंझोड़ कर रख दिया है, फिर उसके बाद में भी 4 दिन लगेंगे अभी शर्मिला उन लोगों को बैठकर इस पे बात करने में। यही तो तकलीफ दे बात है। मैंने आपसे कहा ना कि इसके ऊपर 0 टॉलरेंस, इसके ऊपर तो किसी किस्म की 1 मिनट की भी देरी एग्जैक्टली शर्मिला, 1 मिनट की ताखीर होनी नहीं चाहिए। जबकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि बच्चों की और खवातीन की जिम्मेदारी हम हुकूमत की अवलीन तरजीह है, वो फिर 4 दिन बाद डिस्कशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। शर्मिला, थैंक यू।